हमें सच्ची आराधना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। लकड़ी का क्रॉस लेकर के पहन करके ऐसे लटका करके चलने से क्रूस उठाना नहीं है। क्रूस उठाने के सच्ची मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं, यीशु मसीह के लिए बदनामी सहें, यीशु मसीह के लिए सताव सहें, यीशु मसीह के लिए अपनी जान दें। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस उठाया। कैसा उठाया? 39 कोड़ा मार खाया, अपने हाथों में कील ठोकाए, अपने पांव में कील ठोकाए, अपने माथे पर सर का ताज लिया, कांटों का ताज, सर पर कांटों का ताज लिया, और अपने पसली में भाला खाए, और उसने अपनी जान को दिया। यह है क्रूस उठाना। पाप के लिए, आपके और मेरे लिए उसने वो सजा, वो अपमान, उसके मुंह पर थूका गया, उसके गाल पर थप्पड़ मारा गया, इस सारे बदनामी को उसने सह लिया आपके और मेरे लिए। यह है क्रूस उठाना। यदि हम कहते हैं कि मैं क्रूस उठाकर चलूंगा, तो क्रॉस पहनकर नहीं, यीशु मसीह के लिए बदनाम सहना है, यीशु मसीह के लिए अपमान सहना है, यीशु मसीह के लिए निंदा सहना, यीशु मसीह के लिए सताव सहना, यीशु मसीह के लिए दुख सहना, यीशु मसीह के लिए मर जाना है। हालेलुया, डरना नहीं, यीशु मसीह के लिए मर जाना है। इसीलिए मैं जहां जाता हूं परमेश्वर की आराधना खुल करके करते हैं। जब मैं ईश्वरपुर में भी गया था और बताना चाह रहा हूं, वहां पर ऐसा हुआ कि वहां वाले योजना बना रहे थे कि हम इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के मारेंगे, और पहले से मुझे बता दिया कि यहाँ पर ऐसा से योजना बना रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं। हम लोग गए और भी ज्यादा ऊंची आवाज से चिल्ला करके और डफली बजा करके और नाल बजा करके हम लोग परमेश्वर की आराधना करके आए। हालेलुया। जबकि मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि हमको पकड़ लिया गया, 1 घंटे के लिए बंद कर दिए ईश्वरपुर गांव में। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ईश्वरपुर गांव में 1 घंटे के लिए हमको बंद कर दिया। बोला जान से मार देंगे, आप तो छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी को आग लगा देंगे, और हेलमेट को मेरे पूरे तोड़ दिए। मैं बोला रहने दो। और हम लोगों ने अंदर से बंद नहीं किया, उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया, उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया। अब मैं बोला अंदर से मत बंद करना, रहने दो। भैया बोल रहे थे हम पुलिस को फोन लगाते। मैं बोला रहने दो, अभी हमारे बीच में परमेश्वर के बेटे भगत भैया हैं। हालेलुया। उनका नाम भगत भैया है, आप याद रखिए, उनका नाम प्रभु में हमने बदला है। हालेलुया। भगत भैया ईश्वरपुर से। मैंने कहा रहने दीजिए भैया। हालेलुया। और उनके पूरा परिवार प्रभु में ऐसे समर्पित है, प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब समय बीता के आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा 20 मिनट हो गए, मैंने कहा, उन्होंने फिर कहा कि भैया फोन लगाते। मैं बोला ठीक है लगाओ। और आए 112 आए और हमको बोले, पूछे कहाँ से हो? मैं बोला यहाँ से हैं। क्या करते हो? सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ठीक है आप लोग जाओ। सबके सामने बाहर निकाले और सब खड़े खड़े देख रहे थे। हालेलुया। उसके बाद 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर हम लोग 15 दिन बाद फिर पहुंचे वहां। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की आराधना करके आए। डरना नहीं है। यदि मैं सच्चाई में हूं, मैं गलत करूंगा डरूंगा, मैं झूठ बोलूंगा डरूंगा, मैं चोरी करूंगा डरूंगा, मैं पाप करूंगा डरूंगा, मैं किसी का नुकसान करूंगा डरूंगा, पर मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, चाहे कहीं भी मुझे खड़ा कराइए। और जितना लोग दबाना चाहेंगे, मैं बताना चाह रहा हूं, भैया लोग ऐसा सोच रहे कि भैया थोड़ा डफली नहीं बजाते हैं क्या, ढोलक। मैं बोला हम लोग और चीख करके और ऊंचे आवाज से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सच्ची आराधना को पुनर्बहाल करना है मेरे प्रियो, और डरना नहीं है। आत्मा और सच्चाई यही है कि हम निडरता से परमेश्वर की सेवा करें, निडरता से परमेश्वर की आराधना करें। मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ईश्वरपुर को परमेश्वर ने हम लोग को दे दिया है। हालेलुया। और मैं आप लोगों के सामने घोषणा करके जा रहा हूं कि ईश्वरपुर में परमेश्वर की आराधना खुलेगी। शैतान का दम है तो रोक ले हमें। हम लोग यीशु मसीह के नाम से उस जगह पर परमेश्वर की आराधना खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे उसी गांव में ले जा रहे हैं जहां पर आराधना नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। हालेलुया। कोई परमेश्वर के दास मुझे नहीं कह सकता कि तुम दूसरों की नींव पर घर बना रहे हो। परमेश्वर मुझे उसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं। ईश्वरपुर नाम है उस गांव का, ईश्वरपुर। ईश्वरपुर में ईश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। सच्चे ईश्वर की आराधना होगी। ईश्वरपुर गांव का नाम और वहां ईश्वर की आराधना ना हो, सच्चे ईश्वर की आराधना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताना चाह रहा हूं, जब मैंने इस बात को सोचा कि ईश्वरपुर उस गांव का नाम है, मैं बोला सच्चे ईश्वर की आराधना उस गांव में होगा। और परमेश्वर इसलिए मुझे इस क्षेत्र में लाया कि उन हर जगह पर जाऊं। हालेलुया। बीते दिनों में हम लोग गए थे कोंडा गांव तरफ और सताव हो रहा था, और वहां पर एक दिन की उपवास प्रार्थना की मीटिंग थी। अभी सताव हुआ ना, उसी बीच में गए जब कोंडा गांव में वहां पर वो हो रहा था, विरोध प्रदर्शन था चक्का जाम के लिए। उसके एक दिन पहले हम लोग वहां पास प्रार्थना की। मुझे मालूम था, और कई लोग जब जाने, मेरे जान पहचान वाले बहुत से लोग पहचान में, आप वहां कहां जा रहे हो? अरे वहां सताव है, वहां से निकल आओ। वहां एक बहुत बड़े अधिकारी जिनसे हमारा पहचान है, जो रिश्तेदारी, जो हमारे कलीसिया से रिश्तेदारी में आते हैं, उनको जब पता चला, वो कहते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं, जो विश्वास करते हैं, एक काम करो, उनको बोल दो, उनको आने के लिए मना करो, यहाँ बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है पूरा।
विरोध चल रहा है, उनको मना कर दो। हालेलुया। जिन दिन प्रभु के दासों ने मुझसे कहा आप कहाँ जा रहे हो, वहां पर, वहां तो सताव चल रहा है। मैंने कहा ऐसे ही सताव की जगह पर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना और खड़ा किया है। हालेलुया। और आप मुझे बताइए कि इस गांव में सताव होता है, मैं वहीं जाकर परमेश्वर की आराधना शुरू करूंगा, वहीं जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करूंगा, वहीं जाकर मैं कलीसियाओं को शुरू करूंगा। हालेलुया। यकीन नहीं तो ऐसे जगहों को मुझे छांट करके दे दीजिए कि भैया इस जगह पर अभी तक आराधना शुरू नहीं, इस जगह पर सताव होता है, इस जगह पर आप जाइए, मैं मुझे दे दीजिए। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। सच्ची आराधना, जब हम सच्ची आराधना करते हैं, सच्चाई से चलते हैं मेरे प्रियो, डर खत्म हो जाता है। और क्यों डरूं? मरने के लिए? मैं तो कहता हूं मुझे आज ही मार दो, आज ही मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि आज मरूंगा आज ही स्वर्ग परमेश्वर के पास, इस जीवन के दुख और झंझट से और पीड़ा से आजाद। हालेलुया। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा है, मेरी आवाज, इस आवाज को यदि और कम होगा तो फुल कर दो, पूरे गांव तक सुनाई दे। हालेलुया। यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। मैं अन्य जातों में से आकर, कंवर परिवार में से आकर आज परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह कोई ईसाइयों का है, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, वो प्राइवेट नहीं है किसी का। और यीशु मसीह धर्म का संस्थापक नहीं है, वो यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो जीवन बदल देता है। हालेलुया। इसलिए मैंने आज तक मेरे धर्म को बदला नहीं, मेरी जाति को बदला नहीं। मैं आज भी कंवर परिवार के कंवर समाज से जाना जाता हूं और हिंदू परिवार से मैं पूरा सब जगह गवाही देता हूं, क्योंकि मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। जैसा कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए चुना, मैं इस बात को कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे अन्य जाति के लिए प्रेरित होने के लिए चुना। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से जीवन बदल जाता, हालात बदल जाते, पाप क्षमा हो जाता, अनंत जीवन मिल जाता है, उद्धार मिलता है। ना कि जाति नहीं बदलता और धर्म नहीं बदलता। हालेलुया। और मैं बात सीना ठोक करके और बड़े साहस के साथ कहता हूं लोगों को, और विरोधियों तक को हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमारे तमनार में बहुत सारे विरोधी हैं, सुसमाचार सुन लिए हैं, अलग अलग दल के समूह के हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, सुसमाचार सुन लिए हैं। एक दिन मेरी पत्नी और एक और सिस्टर गए हुए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर पूछ रहे हैं क्या करते हो आप लोग, और उनको तो सवाल वही था कि बताते बताते सुसमाचार सुना दिए। बाद में आके पता चला कि वो मसीह विरोधी है। हालेलुया। पहले मैं जब आया मैं डरता था कि लोग मुझे पूछे ना क्या करते हो, फिर परमेश्वर ने मेरे अंदर के डर को दूर किया। आज मैं ये बात को सोचता रहता हूं कि कोई मुझसे पूछे तो क्या करते हो, और जैसे लोग पूछते हैं क्या करते हो, मैं कहता हूं बहुत अच्छा सवाल है। हालेलुया। मैं कहता हूं सीधा सीधा प्रभु यीशु की सेवा करता हूं, और फिर सुसमाचार सुनाना शुरू। मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो कि हमें सच्ची आराधना को बहाल करने की आवश्यकता है, ऐसी झूठी बातों को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। और